प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रों में हम जिन 9 माताओं की पूजा करते हैं वो 9 रूप किस देवी के हैं? क्या आप जानते हैं? ये 9 देवियां अलग अलग नहीं हैं, बल्कि माता पार्वती के ही 9 अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती को जहाँ जिस रूप के धारण करने की आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने वही रूप धारण किया। इस प्रकार से स्कंद माता भी माता पार्वती का 5वां स्वरूप है। इस नाम को उनके पुत्र स्कंद कुमार यानी कार्तिकी जी के नाम से साथ से जोड़ा गया है। यदि भक्तों आप रोज 1 लोटा जल भगवान शिव और माता पार्वती पर अर्पित करोगे तो आपकी नवदुर्गाओं की पूजा हो जाती है और भक्तों को सभी फल देने वाली माता पार्वती ही है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। तो भक्तों, आपको यहाँ तक यह समझ में आ गया होगा कि एक देवी की पूजा करने से हमें 9 देवियों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। माता स्कंद की पौराणिक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता पार्वती के 5वें स्वरूप की स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकी जी की माता होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसलिए उन्हें प्रज्ञासना भी कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में कमल का फूल तो दूसरी भुजा में स्कंद कुमार और अन्य 2 भुजाओं में वर मुद्रा व अभय मुद्रा में माँ स्कंद की कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके सभी दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में तीनों लोकों में तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ही चरम सीमा पर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता है। वरदान के समय भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे और ग्रस्त जीवन से दूर थे। तो तारकासुर सोचने लगा कि तू तो इस संसार में अमर है, तुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। और अपने अहंकार में उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर लिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब परेशान देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि केवल माता पार्वती ही आपकी समस्या का निवारण कर सकती हैं। अगर वो भगवान शिव से विवाह कर लें तो उनके गर्भ से स्कंद नाम का एक पुत्र पैदा होगा, जो तारकासुर राक्षस का वध कर सकता है। माँ पार्वती जो पूर्व जन्म में माता सती के रूप में थी और माता सती पूर्व जन्म में देवी आधा के रूप में थी। माता सती पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उन्होंने देह त्यागते समय वचन दिया था कि वो अगले जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव के ही साथ विवाह करेंगी और पति बनाएंगी। इसके लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की, कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया। तब जाकर इस कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती से विवाह के लिए राजी हुए। विवाह के लिए सभी देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान शिव को राजी किया, उसके बाद माता पार्वती को राजी किया। तब जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पुत्र रत्न प्रदान किया तो सारी सृष्टि खुशी से झूम उठी। उस नन्हे से बच्चे का नाम स्कंद कुमार रखा गया।
स्कंद कुमार कार्तिकेय जी का ही दूसरा नाम है और इसी बच्चे के नाम से ही माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जोड़ दिया। जैसे जैसे स्कंद कुमार बड़े हुए, देवताओं ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ब्रह्मा ज्ञान दिया तथा सेनापति के रूप में प्रशिक्षित किया। तारकासुर को जब यह पता चला कि भगवान शिव का पुत्र अब बड़ा हो चुका है और वह देवताओं की सेना का नेतृत्व करने वाला है, तो तारकासुर युद्ध करने की तैयारी करने लगा। फिर देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों की सेना बलशाली थी, लेकिन भगवान स्कंद के नेतृत्व में देवताओं ने प्रबल आक्रमण किया और भगवान स्कंद कुमार ने दिव्य शक्तियाँ और बुद्धि चतुरता से असुरों को परास्त कर दिया और अंत में तारकासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं से छीना गया स्वर्गलोक देवताओं को वापस मिल गया। सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों ने स्कंद माता और स्कंद कुमार की स्तुति की। माँ स्कंद माता करुणा और ममता की देवी है। वो अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाती है। भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाती हैं। भक्तों को पारिवारिक सुख और संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। मन में शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। आप जानते हैं कि स्कंद माता का पूजन कैसे करें। तो भक्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और रोज की भांति कलश का सर्वप्रथम पूजन करें। उसके बाद माता के चित्र या प्रतिमा का पीले फूल, कुमकुम, केसर, अक्षत से पूजा करें। केला और पंचामृत से माता का भोग लगाएं, क्योंकि माता को भोग में केला सबसे अधिक प्रिय है। धूप दीप जलाकर माता की आरती उतारें। तो भक्तों, अब आप स्कंद माता की संपूर्ण कथा के बारे में जान गए होंगे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी इस पूजा से भक्त को आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्त माता रानी की पूजा श्रद्धा भाव से करता है, उसको जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि पर स्कंद माता का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, मेरी यह कथा आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे।